अश्विन ऐसे रुक के बॉलिंग करता है, वो आपको पसंद आ जाता है, क्योंकि उस्मान तारिक का मसला ये है कि उसका नाम पाकिस्तान लगा हुआ है, उसका नाम पीएसएल लगा हुआ है। आप मसला आपका ये है ना कि आप हमेशा पड़ोस में देखते हैं भैया। मैं नहीं देखता हूं, आप झांकते हैं, मैं तो अपना शो करता हूं भाई। मैं तो हमेशा लोगों की इस्लाह करता हूं कि सीखना है तो या तो पड़ोस में जाओ, अपने अगर ये घिसे पिटे पाकिस्तान का कोच बना के और उनके फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाते रहोगे ना तो पाकिस्तान को। मेरा सवाल ये नहीं है यार, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, सईद अजमल पाकिस्तान से खेला ठीक है, आईसीसी ने वो 15 डिग्री का एक कानून लेकर आ गया, बाद में उसके बाद तुम उसको गोद में बिठा के ताज पहना के ऑस्ट्रेलिया लेकर दिखाने के लिए लानत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पूछने वाला है नहीं है यार पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले। फिर आप रोना रोते हैं उस्मान तारिक एक आदमी जो डाउटफुल है उसके ऊपर तो बात ही नहीं करनी चाहिए यार। पहले उसके एक्शन को कोई सर्टिफाइड आदमी निकल कर आए और बोले कि नहीं यार ये ठीक है, वो खेल कैसे रहा लीग यार। ये मेरा सवाल ये, अगर उसके एक्शन के ऊपर आपको कोई मसला है, खत्म बात है यार। मैं क्या उसकी क्रिकेट की तारीफ क्या मैं क्या अश्विन जितने से खेल रहा है वो बुरा नहीं लगता होगा आपको? क्या मसला है उसके एक्शन भी तो रुक के करता है, इसी तरह तो रुक के करता है। क्लियर किया है उसको यार, इसको भी तो ऑफिस ने बोल दिया कि क्लियर है, इसको भी तो बासित बोल रहे हैं क्लियर है। को आईसीसी ने कब और कैसे क्लियर किया? क्या आईसीसी के आर्टिकल 42.2 पे ईश्वर अगर पूरा उतरता है तो ये क्यों नहीं पूरा उतर रहा? सेम एक्शन है, सेम रुकना है, ठीक है। और फिर डिग्री अगर 15 तक है तो वो तो 12 से 13 पे लेके जा रहा है। एलिट पैनल के अंपायर मैचेस खिला रहे हैं बॉस। तो आप मुझे ये बताएं कि ये किनको खुश करने के लिए ये ऐसी बातें कर रही है? ये किनको खुश कर रहे हैं? ये मतलब ये कि अपने प्लेयर को बगैर जांचे, ये कोई टेक्निकल मैन तो नहीं है, इसको कोई कोर्स तो नहीं कर रखा है, इसको डिप्लोमा कर रखा है क्या? ये कैसे हमारे प्लेयर के साथ सब कर रहे हैं? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है बात कि यार मेरा मतलब ना ईश्वर ने ना उस्मान तारिक के, मेरा मसला है रूल एंड रेगुलेशन। मतलब ये कौन सा तरीका है कि आप आके बैठे और अपने प्लेयर को बमबारी शुरू कर दे बिना किसी वजह के बमबारी कर रहे हैं? यार कोई लॉजिक है? आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप किसी प्लेयर को जो टेक्निकली पॉइंट करें। टेक्निकली पॉइंट कैसे कर सकते हैं यार? अजीब मतलब अजीब तमाशा है यार, ये तो मेरी समझ से बाहर है। ये इसी बात को हो क्या गया यार? अपने प्लेयरों के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे पता नहीं उधार लेके भागा हुआ है। बिल्कुल उधार लिया हुआ है उन्होंने यार, क्या किया यार? ईश्वर ने अगर रुकता है तो वो जायज है। तुम पियो तो हलाल, मैं पियो तो हराम, यार ये क्या तरीका है यार? अजीब कहानी है यार। मैं यार प्रॉब्लम क्या है यार? अली भाई ये बात समझ में नहीं आती है। पीसीबी के सुन लेना सर, आप दोनों नहीं मेरी सुन। पॉज आना कोई इशू नहीं है बॉलिंग एक्शन में। डिलीवरी जो है लास्ट मूवमेंट पे जो आप डिलीवर करते हैं बॉल को, आपकी आर्म एक्सटेंशन, बाजू का खम 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक कि दुनिया सवाल उठाए, अब इतनी मॉडर्न क्रिकेट हो गई। मैं यही तो शिकायत करता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल करवा रहे हैं, ये स्पॉन्सर वो स्पॉन्सर। भाई आप उस्मान तारिक साहब का एक अपने ही खर्चे पर खामोशी से टेस्ट करवा दें आफ्टर पीएसएल में इस तरह की आवाजें नहीं आनी चाहिए। वो लोकल हमारा ब्रांड है, उसको बॉलिंग कराने दें यार, उसको बॉलिंग करवाने दें। जब वो कराएगा, देखें मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स के बाद अगर आप फौरन अपना लड़का खींच लेते हैं वापस, तो ये मैसेज कन्वे हो जाता है कि शायद आपको तो कुछ पता नहीं था, इंटरनेशनल मीडिया ने खबरें छाप दी तो शायद अब आप उनके प्रेशर में ये मान गए कि यार उस्मान का बॉलिंग एक्शन खराब है। लेकिन मुश्ताक अहमद ने और हफीज ने उनको बैकअप सपोर्ट दी है। वो कह रहे हैं कि उनका एक्शन रिलेट करता है अश्विन के साथ। अश्विन देखें, अश्विन वाला पॉज एक अलग है यार। एक तो हमारे यहाँ इंडिया की बात किए हुए बात क्यों नहीं पूरी होती टेस्ट क्रिकेटर्स की, फिर इन्हें प्रॉब्लम भी ये होता है कि इंडियन क्रिकेट। भाई अश्विन का पॉज पहले कुछ और होता था वनडे क्रिकेट में, वो ऐसा पॉज होता था, ओपन चेस्टेड पॉज होता था। उस्मान तारिक का पॉज कुछ और है, और उस्मान तारिक जो है वो फिंगर स्पिन करने की कोशिश नहीं करते, वो रिस्ट स्पिन टाइप बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर आप नोट करें तो कहने की बात यह है कि यार फिर आपने मुमासलत की तरफ चले गए आपके अश्विन। यार अश्विन कहां, अश्विन की तो गुजर गई ना। पीसीबी के एलिट पैनल के अंपायर मैचेस खिला रहे हैं, गोरे वहां पे जो मैच रेफरी भी वहां पे मौजूद है, पीसीबी का एलिट पैनल भी वहां पे मौजूद है, दुनिया भर के फॉरेन प्लेयर्स भी वहां पे खेल रहे हैं। किसी को नजर नहीं आ रहा। हफीज भी तारीफ कर रहा है, उसके अलावा बासित अली भी कह रहे हैं कि इसको जो है वो T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। पाकिस्तान सिंध प्रीमियर लीग खेल के गया, वहां पे हैट्रिक करके गया। कम रजा हफीज आपको उस्मान तारिक इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उसके नाम के साथ आईपीएल नहीं लगा, उसके नाम के साथ बीसीसीआई नहीं लगा। मुझे तो ये बैन हो गया क्या? वो बताएं, बैन हो गया क्या? नहीं, आप तो कहने से बात नहीं करनी चाहिए। उसके एक आदमी जो डाउटफुल कमेंट्री पैनल में, पीएसएल के कमेंट्री पैनल में डिस्कस हो रहा है ना, वो या किसी के तखाने में हो रहा है जाके, नहीं तो भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि एक आदमी जब सोशल मीडिया पे आएगा तो आईसीसी उसको मॉनिटर करेगा। मेरे आपके या असगर के बात ही नहीं करेगा। दूसरा ये कि आप जमीन और आसमान को जब मिलाएंगे ना भैया, उसको
उसको मिलाना नहीं कहते। आप आसमान को पे थूक रहे हैं ये बोल के कि यार अश्विन भी तो ऐसे ही करता है। अरे अश्विन 500 विकेट ले चुका है भाई। तो भाई गलत ले चुका है ना। हरभजन भी तो चेकिंग का इंतजाम था। अश्विन कब से खेल रहा है? अश्विन कब से खेल रहा है? एक अरसे से खेला है। तो 500 लेके एहसान किया उसने मुझ पे। ये हमारा आज का बच्चा है, अभी उसको देनी कितने है? अभी उसको मेरा ख्याल है दूध के दांत भी नहीं टूटे। मतलब ये मेरी तो समझ में नहीं मतलब ये ऐसा लगता है ईश्वन की तारीफ करने से इनको फायदा होगा, क्या होगा ये? मतलब मेरी समझ से बाहर है कि ईश्वन भाई मेरे एक बंदा खेल खेल के बुढ़ा हो गया, अगर बुढ़े ने 500 विकेट ले ली तो कौन सा एहसान किया? मेरा बच्चा मेरा प्लेयर अभी आया है, अभी उसने कदम रखा है और आप उसके पीछे जो है तूफान लेके खड़े हो गए कि नहीं जनाब मैं तो आप बात ही ना करें इसकी, आप इसको उड़ा के रख दें, आप इसको हटा दें, आप इसके सर्टिफिकेट लेकर आए। भाई किस बात का सर्टिफिकेट लेकर आए? भाई अभी जाने दो आगे, अभी आगे जाने दो, जिसको इतराज करना होगा वो कर लेगा। ये सब बेकार की बात है कि आपको से प्रॉब्लम क्या होती है? अगर धीरे से सुनिए मेरी बात। प्रॉब्लम क्या होती है? जिस तरह असगर भाई कह रहे हैं, अभी पहले भी खेला था पेशावर के केपी की, वो सेकंड 11 में मौजूद था, किसी इतना लाइमलाइट में नहीं आया था। अभी सिंध प्रीमियर लीग के फाइनल तक में आते आते वो लाइमलाइट में आया, फिर उसको वहीं से कोयटा ग्लैडिएटर ने पिक किया क्योंकि नबील हाशमी और मोइन खान उस वक्त मौजूद थे मीरपुर खास टाइगर के साथ, वहीं से उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए उसको पिक किया। अब वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो पूरी दुनिया को सिर्फ उस्मान तारिक ही नजर आ रहा है आप समेत। अली एक आदमी अभी आपकी फॉर्मिडेबल क्रिकेट में गया ही नहीं है, सही है, ठीक है। पहली तो बात यह है कि एक ऐसी लीग जिसका क्राइटेरिया पाकिस्तान हो, मैं मानता ही नहीं उस लीग को। जिसका क्राइटेरिया पाकिस्तान खेलना हो, मैं नहीं मानता इस क्राइटेरिया को। अबे किसी का भी बच्चा उठा के ले आओ। अभी असगर ने कहा कि यार हमारा बच्चा है, घंटे का हमारा है ना, पाकिस्तान का बच्चा हमारा नहीं, किसी का कैसे खेल जाएगा? कैसे खेल जाएगा यार? वो बच्चा भट्टी में जो पिछले 4-5 साल से पड़े हुए जल रहे हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखेगा। अरे सकलैन तो इंडिया में भी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे बच्चे 2-2 साल पाकिस्तान के मजे लेके गए हैं। अरे वो कभी दिन है कभी रात है, हम जहां फील्डिंग कर रहे थे वहां धूप थी और जब बॉल आती थी बॉल नजर नहीं आती थी। अरे लाना थे यार, तुम्हारे पास लॉजिक भी ये वाली होती है। और फिर उसके ऊपर ये कह रहे हमारा बच्चा नौमौलूद बच्चों को कभी भी रिपोर्ट नहीं करता। भैया आप नहीं करते ना सपोर्ट। असगर भाई ने अगर ऐसे पाकिस्तानी कह दिया हमारा बच्चा, ये मैं भी इनको एग्री करता हूं कि हमारा क्रिकेट पाकिस्तानी नहीं है ना यार, क्या बात कर रहे हो? सुन तो ले, क्या बात कर रहे हो? चीखना चिल्लाना शुरू नहीं, हॉकी पाकिस्तानी, हॉकी पे आओ ना। नहीं, मगर क्रिकेट पाकिस्तानी नहीं है सर। हमारा बच्चा उन्होंने कह दिया आपको, ये कोई जल्दी कुश्ती नहीं चल रहा। सुन नहीं रहे ना, हमारा बच्चा उन्होंने कह दिया आपको बुरा लग गया। आप यहाँ पे हर शो में बैठ के बोलते हैं विराट कोहली क्रिकेट के अबू, विराट कोहली क्रिकेट के अबू, वो सही है। अगर हमारा बच्चा क्या हो रहा है, अभी खेलेगा तो परफॉर्म करेगा ना यार। सईद अजमल पर जब बैन लगा, एक मिसाल दे रहा हूं, तो सईद अजमल कितने आउट कर चुके थे? क्या वो विकेटें आईसीसी ने उनके कॉलम से हटवा दी? नहीं हटवाई ना। मैं जब ये कह रहा था तो लोगों को समझ नहीं आता। अभी ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कोच कौन थे? सईद अजमल। क्या सीखेंगे बच्चे? बट्टा मारना। विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, बट्टा बॉलिंग सीखेंगे क्या? एक मतलब कॉमेडी शो लगता है मुझे, पता नहीं कभी कभी पाकिस्तान क्रिकेट में किस यार वो बॉलर थे, पर जब आईसीसी ने सख्ती की, उनका बायोमैकेनिकल टेस्ट हुआ, मुझे आज तक याद है, ओवर द विकेट 31 डिग्री खम आ रहा था और राउंड द विकेट 39 पर भी बॉल चली गई थी उनकी, यानी 15 डिग्री लीगल होता है। अब सईद अजमल किसी को एडवाइस दे सकते हैं, पर सईद अजमल किसी का बॉलिंग एक्शन मोमेंटम बनाना ये बता ही नहीं सकते, वरना वो अपने साथ ही अमल कर ले। जो आपने मिसाल दी ना ईश्वन की, ईश्वन की मिसाल सिर्फ आपने नहीं दी है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये मिसाल और डिबेट चल रही है, ये चल रही है। हरभजन सिंह के साथ भी थी, ठीक है। अजमल जो है वो आगे जाकर उसके ऑब्जेक्शन आया, देखिए आईसीसी तो है ही जो है ना इंडिया का लेपालक, उसको तो इंडिया के पैसों से मतलब है, वो सारी बातें उन्हीं के लिए सुनता है, उन्हीं के लिए करता है, उनकी मार्केट में मरता है। क्योंकि एक सुई अगर 1 रुपए की बिकती है पाकिस्तान में और इंडिया में भी 1 रुपए की बिकती है, तो वहां उसको कई अरब फायदा होगा, यहाँ कई करोड़ फायदा होगा। सुन लिया आपने, एक्सपर्ट की राय भी सुन ली ना। आईसीसी में काम करते हैं आमिर मलिक के। नहीं अच्छा, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर होके भी गलत बता रहे हैं। अरे यार वो बासित भाई से बढ़े क्या? क्वालिफाइड कोच है और क्वालिफाइड कोच है। आपने सवाल किया, देखिए जब ये नो फ्लाई जोन या रेड जोन, जब ये रेड जोन में जाएंगे तो इनको उस मशीन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। जब ये मशीन से गुजर जाएंगे तो बात कंफर्म हो जाएगी। किसी भी चलते फिरते को उठाएं, बोले यार हमें अच्छा लग रहा है और लोग भी कह रहे हैं इसको खिला दो पाकिस्तान। ये तजुर्बे आप आज से 4 साल से करते आ रहे हैं, खुदा के लिए माफ कर दीजिए भैया। इसको पहले भट्टी में भेजिए, भट्टी में क्लियर कीजिए, भट्टी में खिलाइए इसको, इसमें वो प्रेशर वाली टांगे मजबूत कीजिए। इसकी टांगे नहीं है अभी। पाकिस्तान को अगर आपने कुर्बान करना है सिर्फ इसके लिए कि उस्मान तारिक खेल लिया है क्योंकि हमने ख्वाब देख लिया, तो फिर आप खिलाइए, भेज दीजिए भैया इसको। किनके हाथों में दे रहे हैं टैलेंट? उस्मान तारिक उनके हाथों में दे रहे हैं जो जाहिद महमूद और शाहनवाज धानी को उठा के लेके
रहे थे, अरे अलग घंटा लग गया। PSL के परफॉर्मर थे। अब सुने मेरी आपसे बोले वो मान ले मनोहर, नहीं, मान क्या, सच बता रहा हूं मैं। पूछो, मिसाल नहीं दे रहा, मैं आपको मिसाल नहीं दे रहा, मैं नहीं, आपको मैं क्या नाम नहीं दे रहा, मैं क्या गलत कह रहा हूं? अरे वो बच्चा जो अब T20 में विकेट ले रहे हैं, जिसका नाम वो मिस्ट्री कौन है आपके पास अबरार, वो सोते में बॉलिंग करता रहता, 60 ओवर भिगवा दिए इन लोगों ने टेस्ट में उससे। अरे कमाल है। इसमें उस्मान तारिक का क्या कसूर हो गया? अरे मगर उस्मान तारिक को इस्तेमाल करने वालों की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ ही नहीं रहे यार। पता नहीं आपकी बात है, हमें समझ में नहीं आती। आपकी ख्वाहिश में टीम में डाल दो, अगर टीम में जाएगा तो वो सियासत की नजर है। आपकी बात है, पता नहीं वो कौन सी बात है, हमें समझ में नहीं आती उस्मान तारिक है। जितनी बातें कर रहे हैं ना, जितनी आए बाएं शायद मेरे साथ से कर रहे हैं, वो उस्मान तारिक खेल भी जाएगा। बहुत अच्छे, पता नहीं इफ्फी दादा यूं वो पता नहीं कौन लोग हैं जो आपकी बातें समझ जाते हैं। हमें क्यों नहीं समझ में आती आपकी बातें? अली आपको अगर नहीं समझ में आती होती ना, मैंने यहाँ बैठा नहीं होता। सबसे ज्यादा आपको समझ में आती है, मुझे कहां समझ में आती है? आप ही की तो समझ में आती है, आप समझे नहीं, ठीक है। और जो लोग समझना नहीं चाहते वो नफरत करते हैं मेरे से। तो भाई प्रॉपर और लीगल स्पिनर्स को अगर आप स्पिन सिखवाने के लिए रखेंगे तब तो बेहतर है। बट यार ये स्टुपिडिटी प्लीज मुझे ना बताया करें कि यार ये अश्विन से, मतलब यार अश्विन और उस्मान तारिक पाकिस्तान के लिए अभी उसका डेब्यू नहीं हुआ, मिलाने के लिए आपको टीआरपी के लिए इंडिया का प्लेयर क्यों चाहिए यार? बहुत और भी बहुत बॉलर होंगे दुनिया में यार, आप किसी और मुल्क की तरफ तो देखते हैं एक बार। हमारा एक्स क्रिकेटर है ना, सरमाया हमारा वो। आगे एजेंडे बना के चल रहे हैं, उसमें ही उस्मान तारिक को क्यों इस चक्की में पीसना चाह रहे हैं? चक्की में क्या पीसना, तो खिलाने की बात कर रहे हैं यार। अभी से नौमौलूद टांगों को उतारना चाह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। माफ कर दे यार, ये 25 करोड़ की क्रिकेट है, 2-4 लोगों की मर्जी से। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये जब कहीं नहीं होता। सर मैं सुन लेना, सर मैं बता रहा हूं, सर मेरी बात सुन लेंगे सर। सर सुन, मैं बता रहा हूं, मौका दो दे, मैं इंडिया की मिसाल देना, मैं बता रहा हूं क्योंकि अश्विन से मिला रहे थे, मैं बता रहा हूं आपको इंडिया की मिसाल देता हूं। आईपीएल के अंदर रेलवे स्टेशन पे जब कामरान खान को देखा टेप बॉल से बॉलिंग करता था, शेन वार्ने के कामरान खान को राजस्थान रॉयल्स से नहीं खिलाया ना, इसी तरह ये उस्मान तारिक भी खेल गया। अब सुनिएगा, पाकिस्तान से सुनिएगा ना, अब आप सुनते रहिएगा ना। मैं बता रहा हूं आपको, मैं कमेंट्री कर रहा था, हेंसी कुरैनी की टीम पाकिस्तान आई, उस वक्त रेडियो पे मैं कमेंट्री कर रहा था। उनके जो गुलाम राजा मैनेजर थे वो 20 प्लेयर के नाम लेकर आए। उन्होंने कहा कि इन 20 प्लेयर के अलावा कोई ऐसा तो नहीं जो पाकिस्तान से खेल जाए, तो जो है सरप्राइज पैकेज होता है। जब पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज गई तो उस वक्त इमरान खान ने कहा कि हमें किसी से भी खतरा नहीं है। एम्ब्रोज नाम का एक बॉलर है, वो अभी तक हमने किसी ने देखा नहीं है, एमरोज से हमें खतरा है। तो सर सरप्राइज पैकेज तो होते हैं ना हर जगह। इसी तरह T20 वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक भी एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे जा सकता है, वो आप मानेंगे नहीं। ब्रेक ले लेते वापस आएंगे, मानना नहीं है बात, छोटे से पेशावरी के लिए नहीं चलती क्रिकेट। मैं अपनी समझ के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं उसका बॉलिंग एक्शन, आप भी ऐसी एक्सप्लेन करें। आपको नेकेड आई से क्रिकेट, इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर ये अंदाजा नहीं है मोहतरम कि आप ये बता सके कि नहीं यार इसके बाजू में 15 डिग्री का कम नहीं है, पॉज आना कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो क्या हफीज ने टीआरपी का यूज किया है कि अश्विन का नाम लेके? यकीनन, मतलब सपने में भी अश्विनी आ जाता है लोगों के, मुझे तो पता नहीं क्यों आ जाता है भाई। 500 से ज्यादा टेस्ट विकेटें हो गई हैं। एक वरुण का भी नाम लिया है वैसे, इसका वरुण चक्रवर्ती, yes. वो तो एक मिस्ट्री जो लाए थे 2021 में, वो जिसकी आंखें यूं करके खुली रहती हैं ऐसे में, वरुण चक्रवर्ती, हाँ वो भी करता है कोलकाता नाइट राइडर का।